पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठे और अफगान आक्रांता मोहम्मद शाह अब्दाली के बीच 1761 में हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। हार होने की बहुत सारी वजह है। इनमें से एक प्रमुख हार का कारण था भारतीय राजाओं ने पानीपत युद्ध में मराठों का साथ न देना। मराठों को इस्लामिक राजाओं का साथ मिलना तो दूर की बात, लेकिन जिसने साथ देने का वादा किया था वो भी युद्ध के समय में धोखा दे बैठे। उसमें प्रमुख रूप से रोहिलखंड का जहां नवाब खान था, अवध का नवाब, मैसूर का हैदर अली निजाम, वैसे ही जाट, राजपूत, इन हिंदू राजाओं ने भी पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। देश और धर्म के लिए अब्दाली के खिलाफ केवल मराठे आए। रोहिला सरदार नवाब खान ने अब्दाली को भारत आमंत्रण करने का मुख्य षड्यंत्र किया था ताकि वो ग्रेट वजीर बन सके। पानीपत के युद्ध में मराठों के लाखों लोग मारे गए थे। मराठों की आगे की प्रगति रुक गई थी। मराठों को इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए 10 साल लगे थे। 1769 के समय में मराठों का पेशवा माधवराव पेशवे थे। माधवराव ने मराठों का प्रभुत्व दोबारा स्थापित करने के लिए 1769 में रामचंद्र गणेश और विसाजी कृष्ण के नेतृत्व में एक बड़ी सेना लेके दिल्ली पर कब्जा करने के लिए भेजी। सेना दक्कन से आगे मालवा में गई तो महादजी सिंधिया और तुकोजी भोसले उनमें शामिल हो गए। मराठों की सेना आगे उत्तर की ओर बढ़ी और राजपूत जाटों को हराकर यमुना तक सारा क्षेत्र काबिज कर लिया। राजपूत राजा और जाटों से कर भी वसूल कर लिया, क्योंकि ये राजा ना ही स्वराज्य के लिए काम करते थे ना ही मराठों का साथ देते थे। ये इस्लामिक आक्रांताओं के अधीन हो चुके थे। उसके बाद 1770 में नवाब नजीब खान पर मराठे आक्रमण करने वाले थे, लेकिन नजीब खान ने अपने पुराने मित्र तुकोजी होलकर के सहायता से मराठों को अपने पक्ष में कर लिया। नजीब खान भी गद्दार था। वो एक तरफ मराठों के पक्ष में रहा तो दूसरी ओर से गुप्त रूप से बरेली, फर्रुखाबाद, मरेठ क्षेत्र में अफगानों को एकजुट करता रहा। नजीब खान ने अपना बेटा जबीता खान को मराठा शिवार में भेजा। उसी समय नजीब खान की बीमारी के कारण मौत हुई। जबीता खान को फिर से होलकर का समर्थन मिला, लेकिन इस बार महादजी सिंधिया ने इसका विरोध किया। नजीब खान के मौत के बाद दोहब में मराठों ने आक्रमण किया और जहां बांगश को पहली बार पराजित किया। आगे मराठा सरदारों में मतभेद हो गए, इसलिए माधवराव पेशवा ने अभियान स्थगित किया। माधवराव पेशवा ने रामचंद्र गणेश को वापस दक्कन बुलाया और मराठा सरदारों को कड़ी चेतावनी दे दी। उन्होंने अपने सरदारों को कहा कि अंग्रेजों को दिल्ली में घुसने नहीं दिया जाए। उस समय अंग्रेजों का दबदबा बढ़ गया था। नाम मात्र मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के अधीन इलाहाबाद में था। मराठे आगे बढ़े और राजधानी दिल्ली को जबीता खान की सेना से छीन लिया। पानीपत युद्ध हारने के बाद मराठाओं ने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। फरवरी 1771 में महादजी सिंधिया ने लाल किले पर पुनः कब्जा कर लिया। 6 जनवरी 1762 में महादजी सिंधिया ने मुगल राजा शाह आलम को कठपुतली शासन के रूप में मुगल शासन पर बिठा लिया। दिल्ली और दोहब में पुरानी मराठा चौकियों पर कब्जा करने का मतलब ये था कि पानीपत के युद्ध में खोए हुए इलाकों को वापस पा लिया था। इस समय मराठा सेना दिल्ली से लेकर श्रीरंगपट्टनम तक पूरे भारत में फैल चुकी थी। मराठाओं ने शाह आलम को दिल्ली के गद्दी पर बिठाने के कुछ समय बाद
नजीब का बेटा जबीता खान राजा शाह आलम को बकाया राशि देने से इनकार करने लगा था, तो मराठाओं ने उसे शुक्रताल नामक स्थान पर गंगा पर पराजित किया। रोहिल का जहां नजीब खान ने मराठों के खिलाफ अब्दाली को भारत बुलाया था और पानीपत के युद्ध में अब्दाली का साथ दिया था, और बुराड़ी घाट के नजीब की शरारतें भी मराठे नहीं भूले थे। मराठों ने 1772 में दिल्ली पर फिर से आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। महादजी सिंधिया ने पानीपत का और बुराड़ी घाटी का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना रोहिला स्थल पर भेजी। रोहिला खंड में प्रवेश करने के बाद मराठों ने पाथरगढ़ किले पर कब्जा कर लिया, जहां नजीब खान ने पानीपत की लड़ाई के बाद से इकट्ठा की गई सारी दौलत छुपा रखी थी। कहा जाता है कि किले में कई मराठा कैदी थे, इसलिए किले पर हमला किया। तब नजीब खान का पूरा परिवार भाग गया। नजीब खान की मौत हो चुकी थी। इस समय मराठों के हाथ अपार धन लगा, जिसकी कुल कीमत 10 लाख रुपए थी। मराठा सेना ने रोहिला राजधानी को पूरी तरह से दबा कर लिया। उससे महादजी सिंधिया की संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने नजीब खान की कब्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। उसने कब्र को खोदकर उसके हड्डियों को कुत्ते के सामने खाने के लिए फेंक दिया। मृत्यु के बाद मराठों ने नजीब खान से ऐसा बदला लिया। पानीपत के युद्ध का ये मराठों ने बदला लिया था। मथुरा के जाट, राजस्थान के राजपूत, रोहिलाओं को और बहुत सारे राजाओं को पराजित करके महादजी सिंधिया ने उत्तर भारत में मराठों का राज्य फिर से निर्माण किया था। एक बार फिर से सारे भारत पर मराठाओं ने अपना भगवा लहराया था। पंजाब से लेकर रामेश्वर तक भगवा शान से लहर चुका था। पानीपत के युद्ध के पहले अटक से लेकर कटक तक पूरे भारत में, अफगानिस्तान के पेशावर तक मराठों ने हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहराया था। ये सत्य है कि पानीपत के युद्ध के बाद भी मराठे हिंदवी स्वराज्य के लिए और भारतीय राष्ट्र के लिए लड़ते रहे। अंततः 1771-72 में पूरे भारत में जीत हासिल की, जिससे विदेशी तुर्की, अफगान, मुगल शासन का अंत हो गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।